श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। अतुलित बलधामं हेमशलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। आदम्बहतारणं दातारं सर्वसम्पन्नदामं लोकाभिरामं श्रीरामं भयभयो नमम्यं। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथनाथाय सीतापते नमः। नीलम्बोजश्यामलोकमलगं श्वेतसमारपेतवामभागं वनोमः चारुचापं नमामि राम रघुवंशनाथं। बोलिए साहब रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। आपके का पुनः स्वागत है। श्री रामचरितमानस के हमने पिछली जगह तक अध्ययन किया था। और जब हनुमान जी को पकड़कर रावण के दरबार में लेके गया तब हनुमान जी ने बोला कि हे रावण, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो, अपने मन में विश्वास करके देख लो और भक्तजनों के भय को मिटाने वाले प्रभु का भजन करो, जिनके भय से काल भी डर जाता है और जो देवता दैत्य एवं सारे चराचर को खा जाता है उससे कभी वेर न करो तथा मेरे कहने से सीता जी को दे दो। मतलब राम जी की जो सत्य है, राम जी की जो असली रूप है वो रावण को बताने की कोशिश कर रही थी। उस दोहे से आज हम अध्ययन करेंगे। आज अन्य दोहा होगा। प्रणत काल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी गई शरण प्रभु राखी है सब अपराध विसारी। रामचरण पंकज उर्धरहु लंका अंचल राज्य तुम करहु ऋषि पुलस्त यश विमल मयंका तेहि कोल महा जनिशोष की लंका। राम नाम बीनु गिरन सोहा देखो विचार त्याग मद मोहा वसनहीन नहीं मोह सुरारी सब भूषण भूषित वर नारी। राम विमोख संपति प्रभुताई जाई रही आई बिनु पाई सजल मूल दीन्ह सरितन नाही वर्षि गए पुनि तबहि खुहा सुखाही। सोन दस कंध कहो प्रणरोपी राम विमोख त्राता नहीं कोपी शंकर सहस विष्णु अज तोहि राखी न सकहि राम कर द्रोही। अर्थात सीता जी को दे दो कहने के बाद हे रावण, खर के मारने वाले रघुवंश मणि रामचंद्र जी भक्त पालक और करुणा के सागर है। यदि तू उनकी शरण में चला जाएगा तो तेरे सब अपराध को क्षमा कर तेरी रक्षा करेंगे। राम जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर लंका में अचल राज्य करो। महामुनि पुलस्त का यश निर्मल चंद्रमा के समान है, उस कुल में तुम कलंक के समान न बनो। पुलस्त का मतलब उनके पिता थे, उनके पिता का उनके जो वंश थे उनका नाम बता रहे हैं। मद और मोह को त्याग कर देख लो कि राम नाम के बिना वाणी शोभा नहीं देती। हे रावण, जैसे स्त्री सब अलंकारों से अलंकृत हो परंतु वस्त्रों के बिना शोभा नहीं पाती, जो राम जी से विमुख है उसको संपदा और प्रभुत्व पाने पर भी न पाने बराबर है। जहाँ सजल सोते वाली नदी नहीं है वहाँ वर्षों जाने के बाद जल सूख जाता है। हे रावण सुन, राम जी से विमुख रहने वाले की कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। हजार शिवजी ब्रह्मा विष्णु भी तुझे नहीं रख सकेंगे यदि रघुनाथ जी से तेरा वीर होगा तो। दोहा। मोह भूल बहु शुलप्रद त्याग हो तुम अभिमान भजहो राम रघुनायक ही कृपा सिंधु भगवान। यद्यपि कही कपि अति हितवाणी भक्ति विवेक धर्म नैशानी बोला विषही विहसी अधम अभिमानी मिलहम ही कपि गुरु वर ज्ञानी। मृत्यु निकट आई खल तो ही लागे से अधम शिखावन मोहि उल्टा होई कहा हनुमाना मति भ्रम तोरी प्रगट में जाना। सुनि कपि वचन बहुत ऋषियाना वेगिन हरहु मुनकर प्राण सुनत निशाचर मारन धाये सचिवन सहित विभीषण पाए। नाई शेष करि विनय बहुता नीच विरोध न मारिय दोता आन दंड कोच करिय गोसाई सब ही कहा मंत्र भल भाई। सोनत विहसी बोला दस कंदर अंग भंग करी पठवो बंदर। हे रावण, मोह के मूल कारण और अत्यंत दुख देने वाले अभिमान को तुम छोड़कर कृपा के सागर भगवान राम जी का भजन करो। इधर हनुमान जी ने रावण को अति हितकारी और भक्ति ज्ञान धर्म नीति से मिली हुई वाणी कही परंतु वह अभिमानी अधम हंसकर बोला कि आज तो हमको तो बड़ा ज्ञान गुरु मिला है। रे नीच, तू मुझको शिक्षा देने लगा।
तेरी मौत निकट आई है। हनुमान जी ने कहा कि उल्टा होगा, अब मैंने जान लिया कि तेरी बुद्धि भ्रम में है। हनुमान जी का वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया और कहा कि हे राक्षसों, इसको मार डालो। रावण के वचन सुनते ही राक्षस मारने दौड़े तो मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ गया। बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम करके विभीषण ने कहा, यह दूत है, इससे मारना न चाहिए, मारना नीति के विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे अन्य दंड दीजिए। तब रावण ने मुस्कुराकर कहा कि हे भाई, इस बंदर का अंग भंग करके भेज दो। दोहा। कपि करम ममता, ऊंच पर सब ही कहा समुझाई। तेल बोरी पट बांधि पूनी, पावक देहु लगाई। अब देखो, यह तो बड़ी अत्यंत श्लोक आरंभ होने जा रहे हैं, बड़ी सुंदर होगा रावण का लंका में, आज तो दिवाली होगी। पूछहीन बंदर जब जाई, तब सट निज नाथ हिले आई। जिनकी कीन्ह सी अमित बराई, देखो में तीन की प्रभुताई। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भय सहाय सारद में जाना। या तो धान सो निरावन वचना, लागे रचन मोर सोई रचना। रहा न नगर वसन घृत तेला, वारी पूछ कीन्ह कपि खेला। कौतुक कहा आये पुरवासी, मारी चरण करहि बहु हासी। बाजी डोली देहि सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ पजारी। पावक जरत देखी हनुमंत भयो, परम लघु रूप तुरंता। नींबू की चर्यो तपी कनकटारी, भय सभेत निशाचर नारी। तब रावण ने सबको समझाकर कहा कि वानर की ममता पूछ पर होती है, इसका कारण इसी पूछ को तेल में भिगाकर वस्त्र लपेटकर आग लगा दो। जब यह पूछहीन बंदर वहां जाएगा, तब अपने स्वामी को ले आवेगा, जिसकी इसने अतुलित बड़ाई की है, उसकी प्रभुताई को देखूंगा। ऐसा रावण हनुमान जी को कह रहे हैं। रावण के वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और सोचने लगे कि मैंने जान लिया है कि इस समय सरस्वती सहायक हुई है। तब वे मूर्ख राक्षस रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे। इधर हनुमान जी अपने पोच इतनी बढ़ा दी कि नगर में वस्त्र, घी और तेल कुछ भी न रहा। नगर के लोग तमाशा देखने को आए तो वे सब लात मारकर हंसते रहे। ढोल बजाकर सब ताली देकर हनुमान जी नगर में घुमाकर फिर उनको पूंछ में आग लगा दे। तब आग जलती देखकर हनुमान जी ने तुरंत बहुत छोटा सा रूप धारण कर लिया और छलांग मारकर स्वर्ण की अटारियों पर चढ़ गए। यह सब देखकर राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। दोहा। हरि प्रेरित तेहि अवसर चलो, पवन 49 अट्ठास करी गरजौ कपि, बरी लाग आकाश। देह विशाल परम हरो आई, मंदिर ते मंदिर चरि उधाई। जेर नगर भे लोग बिहाला, लपट झपट बहु कोटि करला। तात्मा तो सब करी पुकारा, यह अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहाँ यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई। साधो अवज्ञा कर फल ऐसा, जरे नगर अनाथ कर जैसा। जार नगर निमेष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर भक्त अनल जेहि सिरजा, जारन सोते ही कारण गिरजा। उलटी पलटी लंका कपिजारी, कूदि परा पुण्य सिंधु मजारी। हरि को प्रणाम से उस समय 49 रावण पवन चलने लगे। तब 28 करके हनुमान जी गर्ज और बढ़ाकर आकाश में जा लगे। 49 तरह के पवन यानी वायु चलने लगे। यद्यपि हनुमान जी का शरीर बहुत बड़ा था, परंतु शरीर में बड़ी फुर्ती थी। इसी से वे एक घर से दूसरे घर पर चढ़ गए। सारा नगर जलने लगा, सब बेहाल हो गए। सब लोग पुकारने लगे कि अब इस समय में कौन बचाएगा। हमने जो कहा था कि यह वानर नहीं है, कोई देवता वानर का रूप धरकर आया है, सो ठीक है। लंका अनाथ के नगर के समान जलने लगी, सो साधु अवज्ञा का ऐसा फल था। हनुमान जी ने एक क्षण में समस्त नगर को जला दिया, केवल एक विभीषण का घर नहीं जला। हे पार्वती, जिसने अग्नि को पैदा किया है, उस परमेश्वर का विभीषण भक्त था, इस कारण हे उमा उसका घर नहीं जला। हनुमान जी पलटकर लंका को जला समुद्र में कूद पड़े। दोहा। पूछ बुझाई खोई श्रम धरी, लघु रूप बहोरी। जनक सोता के आगे
भयो कर जोरी मातु मोहि दीजे पूछ चिन्हा जैसे रघुनायक मोहि दिन्हा चुरामणि उतारी तब दयो हर्ष समेत पवन सोतलयो कहो तात असमोर प्रणामा तब प्रकार प्रभु पूरन काम दीन दयाल वीर संभारी हरो नाथ मम संकट भारी तात शक्रो सकृत्सोत कथा सुनायु वान प्रताप प्रभु ही समुझायु मास दिवस महनाथ न आवही तो पुनि मोहि जियत नहीं पावही कहो कपि कही केहि विधि राखो पाना तुम हो तात कहत अब जाना तुम ही देखी शीतल भय छाती पुनि मोह कह हो सोई दिने सोई राती। अर्थात अपनी पूछ को बुझाकर श्रम को मिटा फिर छोटा सा रूप धारण करके हनुमान जी हाथ जोड़ सीता जी के आगे आ खड़े हुए। हे माता, जैसे राम जी ने मुझे अंगूठी दी थी वैसे ही आप भी मुझे कुछ चिन्ह दीजिए। जब सीता जी ने अपने सिर से उतारा चूड़ामणि दे दी जिसे हनुमान जी बड़े हर्ष से ले लिए। हितात प्रभु से मेरा प्रणाम कहना कि हे नाथ, आप दीन दयालु हैं, इसीलिए अपने विरध को संभाल कर मेरी इस महासंकट को दूर कीजिए। हितात फिर इंद्र पुत्र जयंत की कथा सुनाकर प्रभु के वाणों का प्रताप समझाकर स्मरण दिलाना, यदि नाथ 1 महीने में न आएंगे तो मुझे जीवित न पाएंगे। हे कपि, कहो मैं अपने प्राण को कैसे रखूं। तब तुम भी जान को कहते हो, तुमको देखकर हृदय शीतल हुआ था, परंतु अब फिर मेरे लिए वही दिन और वही रात हो गई। दोहा। जनक सोते ही समझाए करी बहु वेद धीरज दिन्हा चरण कमल सिरनाई कपि गमन राम पह कीन्हा चला महाधोनि गरजेशी भारी गर्भ श्रेव शून्य निशा निशीचर नारी लागी सिंधु ही पराही आभा शब्द किली कीला कपि निसनवा हर्ष सब विलोकी हनुमान न तो नूतन जन्म कपीन तब जाना मोक प्रसन्न तनु तेज विरजा कीनि से रामचंद्र कर काजा भेल सकल अति भय सुखारी तलपत मीनि पव पाव जनु बारी चले हर रघुनायक पासा पूछत कहत नवल इतिहास तब रघु मधुवन भीतर सब आए अंगद सहित मधुर फल खाए रखबार जब वरजन लागे मुष्टि पहाड़ करत सब भागे। अर्थात हनुमान जी सीता जी को अनेक प्रकार से समझाकर धैर्य दिए और फिर उनके चरण कमलों में शीश नवाकर रामचंद्र जी के पास चल दिए। चलते समय हनुमान जी ने घोर गर्जन किया कि जिसे सुनकर राक्षसों की गर्व गिर गए। समुद्रों को लांघकर इस पार आए तो किलकिलाए शब्द मंदिरों को सुनाया। हनुमान जी को देखकर सब बानर बहुत प्रसन्न हुए और अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और शरीर पर तेज देखकर जान लिया कि यह कार्य करके आए हैं। सब प्रेम के साथ उसने मिल सुखी हुए, जैसे तड़पती हुई मछली जल पाकर सुखी होती है। फिर वे सब बंदर इतिहास पूछते और कहते हुए आनंद के साथ रामचंद्र जी के पास चले। फिर वे सब मधुबन के भीतर आकर अंगद के साथ वहाँ मीठे फल खाए। जब रखवाले ने माना क्या तो उन्होंने मुक्का से मारते हुए सब वहां से भागे। आज की अध्याय को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जब हनुमान जी ने रावण को समझाया, राम जी के अमृतमयी कथा उनको श्रवण करवाया, तब भी रावण नहीं समझा और उन्होंने उल्टा उनको ही धमकी देने लगी। हनुमान जी समझ गए कि उन पर अभी सरस्वती का वश चल रहा है, जिनके कारण खुद ही है। उस अभिमान में रावण अभिमान के वशीभूत होकर हनुमान जी के पूंछ पर कपड़े लपेट कर आग लगाई और हनुमान जी ने 49 पवन चलने, हनुमान जी ने लंका से एक छलांग लगाई। उस समय 49 प्रकार के पवन चले जिससे समस्त लंका पूरी अग्नि के मुंह में चले गए, परंतु विभीषण का जो घर था वो नहीं गया, बल्कि वो राम जी के भक्त थे जिसने अग्नि को प्रकट किया, उन्होंने उनके घर को रक्षा किया है। इस तरह फिर से वह समुद्र में जाकर अपनी अग्नि को बुझाई। तत्पश्चात सीता जी के चरण में जाकर गिरकर उनसे प्रणाम किया और उन्होंने उनको बताया कि जय रघुनाथ जी ने जिस तरह से आपको एक चिन्ह दी थी पहचानने के लिए, उसी तरह आप भी मुझे दीजिए कि मैं रघुनाथ जी को जाके बता सकूं कि आपका कार्य मैंने पूर्ण किया है। तो उसी के फलस्वरूप उन्होंने सीता जी ने हनुमान जी को चूड़ामणि दी और उनका प्रणाम करके फिर उनके दोस्तों के पास आ गए। सब मिलकर एक साथ उनका
तो उन्होंने लंका में जाके क्या क्या किया था उन सभी के बारे में। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो।